ये हमारा कंसाइनमेंट चैप्टर है। कंसाइनमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कराने का मेन पर्पस क्या है, आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ऑयल। अब जब भी ऑयल या पेट्रोल या केमिकल वाला क्वेश्चन होता है ना, तो 99% ऐसे चांसेस हैं कि उस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस आएगा ही। तो हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें अबनॉर्मल लॉस दिया हुआ था, फैंस वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। उसके साथ साथ मैं सारे थियरी वाले पेजेस समझाते जा रहा था, सारे रूल समझाते जा रहा था, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने कोई क्वेश्चन किया था। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन 3 में मैंने क्या किया, थियरी वाले पेजेस और सम्स वाले पेजेस साथ में समझाए। और अभी से लेकर थियरी वाले पेजेस नहीं, अभी से लेकर प्योरली सम्स वाले पेजेस। तो ये सोनपाल ऑफ सखाड़ा कंसाइंड 10,000 लीटर्स ऑफ ऑयल टू धनपाल ऑफ धोलका। यहाँ पे थोड़ा सा पेज प्रॉपर इमेज नहीं आया है, लेकिन मेरे को मालूम है कि जो एक दो अल्फाबेट मिसिंग है वो क्या है। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, आई होप सो, खरीदियो। सोनपाल ऑफ सखाड़ा कंसाइंड 10,000 liters of oil to Dhanpal of Dholka at a cost price of ₹10 per liter on 1/4/15। तो हमारे काम का ये 10,000 liters और 10 per liter, ठीक है। अब लिखना नहीं प्लीज, क्योंकि आप लिखोगे ना और यहाँ पे स्क्रीन इधर उधर लेफ्ट राइट में स्क्रॉल हो जाएगी तो आपका ध्यान भटक जाएगा कि हम कहाँ पहुंचे थे। तो प्लीज लिखो नहीं, वीडियो ऐप पे आ जाएगा, चिंता मत करो। अब ये 10,000 liters सोनपाल ने भेजे। अब सोनपाल ने जो 10,000 लीटर्स भेजे उसको बोलते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 लीटर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, 10 रुपीज पर लीटर। तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 1 लाख। 10,000 लीटर्स एट ₹10 पर लीटर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब क्या होगा, अब स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हमको इफेक्ट्स मालूम है कि इसका इफेक्ट यहाँ पे ही आना है। इस क्वेश्चन से लेकर कैलकुलेशन पे ध्यान देना। अब आप एक क्वेश्चन करो या 100 क्वेश्चन करो, इफेक्ट्स हमेशा वही रहने हैं जो क्वेश्चन 3 में थे, ठीक है। तो जब भी हम गुड्स बेचते हैं, हम, मेरे कहने का मतलब है हम मतलब कंसाइनर, हम मतलब कंसाइनर। तो हम लोगों ने 1 लाख रुपीस के गुड्स भेजे। तो इसके दो इफेक्ट होते हैं, कंसाइनमेंट में डेबिट साइड और दूसरा इफेक्ट कंसाइनी में क्रेडिट साइड। तो ये कंसाइनी नहीं, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड। और इसमें लिखेंगे क्या, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अभी आप कुछ लिखना नहीं, लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी सिर्फ सुनते रहो। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब इस मैंने फिर से शायद गलती की, कंसाइनमेंट में डेबिट साइड और गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड। कंसाइनमेंट में डेबिट साइड और गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड। अब इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं आता है, इस अकाउंट को आप अभी का अभी टैली कर दोगे और इस अकाउंट में कुछ नहीं आता है, तो जितना भी डिफरेंस होगा 1 लाख, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और ये हमारा अकाउंट अभी का अभी कंप्लीट और क्लोज भी हो गया। बस इस अकाउंट में कभी भी और कुछ भी नहीं आएगा, एक ही एंट्री आती है क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट और उतना ही पैसा ट्रांसफर कर देते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट, बस अब इस अकाउंट को छोड़ देने का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है सोनपाल पेड 1500 फॉर, यहाँ पे फ्रेट आएगा, फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर इंश्योरेंस व्हाइल सेंडिंग द गुड्स। अपने दिमाग में पहले बिठा लो कि सोनपाल मतलब कंसाइनर, सोनपाल मतलब कंसाइनर। तो कंसाइनर ने 1500 रुपए फ्रेट का पे किया और 500 रुपए इंश्योरेंस का, ये हुआ कंसाइनर के खर्चे 1500 और 500। कंसाइनर के जो खर्चे हैं वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आते हैं। कंसाइनर के एक्सपेंसेस के लिए लिखते हैं टू कैश अकाउंट, और इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका दूसरा इफेक्ट होता है कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट हमको नहीं बनाना है। तो टू कैश अकाउंट 1500, जो पहला 1500 है वो फ्रेट एक्सपेंस है, दूसरा जो 500 है वो इंश्योरेंस है। बस 1500 और 500 आउटर कॉलम में 2000,
कंसाइनर के एक्सपेंसेस का एक ही इफेक्ट होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, एक ही इफेक्ट। आगे इसके बाद आपको लिखा हुआ है ऑन 1/4/2015, on 1/4/2015 Sonpal drew a bill for 3 months for 50,000 on Dhanpal, which was immediately returned by the latter duly accepted. After 1 month, Sonpal discounted this bill in the bank at the rate of 18% discount per annum. ठीक है, बहुत लेंदी पैराग्राफ है, लेकिन हमारे काम की सिर्फ 2 इफेक्ट्स होते हैं। मेरी भाषा में याद रखो तो बिल रिसीवेबल का भी एक इफेक्ट होता है और बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का भी एक इफेक्ट होता है। मेरी भाषा में याद रखेंगे, बिल रिसीवेबल का भी एक इफेक्ट और बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का भी एक इफेक्ट। तो ये जो 50,000 है ये बिल रिसीवेबल है, ये हमेशा कंसाइनी एक्सेप्ट करेगा। हमेशा एक्सेप्ट कौन करेगा? कंसाइनी। तो कंसाइनी इज द गिवर 50,000, तो कंसाइनी में हो जाएगा क्रेडिट। कंसाइनी ने इतना बिल एक्सेप्ट करके हमको दिया, तो कंसाइनी इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर 50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, बस बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 50,000 हो गया, एक ही इफेक्ट। अब बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का भी एक ही इफेक्ट होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसे, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट, और अब आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन पे, जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था। तो इसकी कैलकुलेशन में फॉर्मूला वही है, सिंपल इंटरेस्ट वाला, बद्रीनाथ वाला, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। फॉर्मूला वही है, लेकिन इसमें जो T है, टाइम है, वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो, प्रिंसिपल 50,000 है, मतलब 50,000 का बिल है, मल्टीप्लाई बाय, अगर आपने देखा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, 18/100 है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है। बाकी कितने महीने का डिस्काउंट होगा वो मैं समझा देता हूँ। बिल की अमाउंट है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%। अब मैं क्वेश्चन में जाता हूँ और आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा, On 1/4/15 Sonpal drew a bill for 3 months। अब ये बिल का पीरियड है 3 months, मतलब टोटल 3 महीने का पीरियड ऑफ बिल है। On 1/4/15 Sonpal drew a bill for 3 months for ₹50,000 on Dhanpal। मतलब सोनपाल ने 3 महीने का बिल ड्रॉ किया धनपाल पे, which was immediately returned by the later, later मतलब धनपाल, later मतलब एक्चुअली जिसका नाम पीछे दिया हो, which was immediately returned by the later duly accepted, मतलब ये बिल धनपाल ने एक्सेप्ट करके उसी टाइम पे वापस दे दिया। आफ्टर 1 month, अब ये हमारे काम का है, आफ्टर 1 month, ये आफ्टर 1 month, after 1 month Sonpal discounted this bill in the bank at the rate of 18% discount per annum। अब ये 3 months पे ध्यान रखो और ये 2 months पे ध्यान रखो। सोनपाल ने जो बिल ड्रॉ किया था वो 3 महीने का बिल ड्रॉ किया था, उसमें से एक महीना सोनपाल ने बिल अपने पास रखा, बाकी कितना बचा? 2 महीना। बाकी 2 महीने बिल को मैच्योर होने में बाकी हैं, तो बैंक वाले जो डिस्काउंट काटेंगे वो 2 महीने का डिस्काउंट काटेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, टोटल 3 months का बिल था, उसने 1 महीना सोनपाल ने बिल अपने पास रखा, बाकी बच गए 2 महीने, तो बैंक वाले जो डिस्काउंट काटेंगे वो 2 महीने का डिस्काउंट काटेंगे। आप अपने आप को ऐसे समझाओ, जितना पीरियड बिल को मैच्योर होने में बाकी है, जितना पीरियड बिल को मैच्योर होने में बाकी है, तो बिल को मैच्योर होने में 2 महीने बाकी है, तो बैंक वाले डिस्काउंट काटेंगे 2 महीने का। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2/12, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 18/100, उतना तो हमने लिख दिया था। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 18/100 वो हमने लिख दिया था, और पीरियड होगा 2 months, पीरियड ऑफ बिल होगा
यहाँ पे आएगा 2 months, मतलब 2/12। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इक्वल टू 50,000 multiply 18 divided by 100 multiply 2 divided by 12। 50,000 multiply by 18 upon 100 multiply 2/12, ये होता है 1500। और इस डिस्काउंट का भी एक ही इफेक्ट होगा। डिस्काउंट हमारे कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक इफेक्ट। बिल रिसीवेबल का भी एक इफेक्ट 50,000 का, और बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का भी एक इफेक्ट 1500। डन। मेरे को ये कैलकुलेशन समझानी थी, मेरे को ये बताना था ये 2 months कहां से आया। 3 महीने का बिल, 1 महीना अपने पास रखा सोनपाल ने, बाकी बचे 2 महीने, तो डिस्काउंट होगा 2 महीने। नेक्स्ट, आगे इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है ये वाला, धनपाल इज एंटाइटल्ड टू गेट जनरल कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन, यहाँ पे टोटल आएगा, ऑन टोटल सेल्स, एंड डेल क्रेडिटर कमीशन एट द रेट ऑफ 2%, यहाँ पे ऑन आएगा, और नहीं ऑन क्रेडिट सेल, यहाँ पे ऑन क्रेडिट सेल आएगा। ठीक है, तो धनपाल इज एंटाइटल्ड to get a general commission at 5% on total sale and Dell creditor commission at the rate of 2% on credit sale। अब ये नया आया आपकी लाइफ में पहली बार, Dell creditor commission। मैं समझा दूंगा पूरा क्या होता है, मैं फिलहाल तो एक लाइन में समझाता हूँ, बाद में अमाउंट के साथ बहुत मजा आएगा। ये जो Dell creditor commission लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? जब हम कंसाइनी को Dell creditor commission देते हैं तो बैड डेट्स की रिस्क, अगर कोई डेटर इंस्टॉलमेंट हो गया और बैड डेट्स हुआ, तो बैड डेट्स की जवाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी की होगी। हम कंसाइनी को बोलेंगे कि हम तेरे को 2% डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं, 5% ऑर्डिनरी कमीशन दे रहे हैं, और 2% डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं। ऑर्डिनरी कमीशन जो हर एजेंट को मिलती है, हम तेरे को 2% डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं। इसका मतलब अगर तेरे किसी कस्टमर, मतलब हमारे एजेंट के किसी कस्टमर, कोई कस्टमर इंस्टॉलमेंट हो गया और बैड डेट्स हो गया, तो बैड डेट्स का नुकसान कंसाइनी को भरना पड़ेगा। हमको अपने पैसे से मतलब है, तो हम कंसाइनी को 2% एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। अमाउंट्स इसकी 5% और 2% वाले की अमाउंट्स अभी फाइंड आउट नहीं होगी, जब तक सेल्स फाइंड आउट नहीं हुआ। पहले सारा सेल फाइंड आउट हो जाए, फिर ये 5% और 2% की अमाउंट भी आ जाएगी। फिलहाल मैं इसके इफेक्ट्स, आपको मालूम है मैं 11th और 12th में आपको जब पढ़ाता था तब भी मैं यही बोलता था कि इफेक्ट्स पहले लिख दो। अमाउंट नहीं मालूम है कोई बात नहीं, इफेक्ट्स लिख देने के, अमाउंट मैं समझाऊंगा। तो कंसाइनी को जब हम लोग कमीशन देंगे तो कंसाइनमेंट में डेबिट साइड, तो कंसाइनी अकाउंट, एक हम उसको देंगे 5% ऑर्डिनरी या जनरल कमीशन, और एक हम कंसाइनी को देंगे 2% डेल क्रेडिटर कमीशन। ये दोनों कमीशन हम कंसाइनी को देंगे, 5% ऑर्डिनरी, 2% डेल क्रेडिटर। अब कमीशन जो है कंसाइनी का, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट में होगा डेबिट, कंसाइनमेंट में होगा डेबिट। कंसाइनी के लिए ये इनकम है, तो कंसाइनी में ये हो जाएगा क्रेडिट। कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, एक है 5% ऑर्डिनरी कमीशन और एक है 2% डेल क्रेडिटर कमीशन। अमाउंट इसकी अभी नहीं आएगी, जब आएगी तब मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अमाउंट इसकी नहीं आएगी, जब तक सेल्स की अमाउंट नहीं मिलेगी, कमीशन की अमाउंट नहीं मिलेगी। तो कंसाइनमेंट में डेबिट साइड
टू कंसाइनी, और कंसाइनी में क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट, दोनों कमीशन। ठीक है, कैलकुलेशन में बताऊंगा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है, और जब सेल आ जाएगा तब मैं बता दूंगा आगे। ऑन 31/3/15 धनपाल सेंट एन अकाउंट सेल, मैंने आपको बताया थियरी वाले लेक्चर्स में, अकाउंट सेल मतलब पूरा हिसाब किताब, धनपाल मतलब कंसाइनी, सेंट एन अकाउंट सेल मतलब पूरी स्टेटमेंट कि हमने जो 10,000 लीटर ऑयल भेजा था, हमने जो 10,000 लीटर ऑयल भेजा था उसमें से क्या क्या हुआ, कितना ऑयल बेचा, कितना नॉर्मल लॉस हुआ, कितना अबनॉर्मल लॉस हुआ, कितना बच गया, वो कंसाइनी हमको बताएगा। तो कंसाइनी जो स्टेटमेंट बनाता है उसको बोलते हैं अकाउंट सेल। ऑन 31/3/15 धनपाल सेंट एन अकाउंट सेल एंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब जितना भी पैसा हमको कंसाइनी से लेना था उतना पैसा कंसाइनी ने बैंक ड्राफ्ट से हमको पे कर दिया। कंसाइनी ने सारा बैलेंस, जितना भी उसका बैलेंस है वो हमको पे कर दिया। तो मैं कंसाइनी अकाउंट में जाऊंगा, ये कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन में मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क, जितना भी डेबिट माइनस क्रेडिट आएगा, जितना भी डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल होगा, हमेशा डेबिट का टोटल ही बड़ा होगा, डेबिट का टोटल ही बड़ा होगा और क्रेडिट का टोटल छोटा होगा हमेशा कंसाइनी में। तो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे, जितना भी डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे बाय बैंक, मतलब कंसाइनी ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया। ठीक है, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो अमाउंट मेरे को नहीं मालूम है, होता जब लास्ट में टैली करेंगे तब पता चलेगा, बट सेटल कर दिया हो तो बाय बैंक, और सेटल नहीं किया हो तो बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये मैंने क्वेश्चन 3 में भी बताया था। यहाँ पे सेटल कर दिया है तो बाय बैंक। आगे नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, ही रिपोर्टेड, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में, ही रिपोर्टेड इन द अकाउंट सेल दैट there was a loss of 50 liter of oil due to natural causes। आगे बेटा नेचुरल कॉजेस, अब फायदा हो रहा है मेरे थियरी वाले पेजेस का। नेचुरल कॉजेस, नेचुरल कॉजेस मतलब मेरे सब बच्चे होशियार होते हैं, नेचुरल कॉजेस मतलब नॉर्मल लॉस, और मेरे बच्चों को बहुत अच्छी तरह मालूम होता है कि नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती है, इसकी कोई अमाउंट नहीं होती है, सिर्फ इसको क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम सिर्फ ये क्वांटिटी में से माइनस हो जाएगा, ये नॉर्मल लॉस है, अभी काम नहीं आएगा। जब पूरा क्वेश्चन खत्म होगा, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी, तब ये 50 लीटर काम आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वर्किंग नोट्स में जाऊंगा, वर्किंग नोट्स में पहला पेज छोड़ दूंगा, दूसरे पेज पे जाऊंगा, वर्किंग नोट्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फिर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा सेकंड मेथड इक्वल टू व्हेन नॉर्मल लॉस इज गिवन, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन नॉर्मल लॉस इज गिवन, और हम लोगों को नॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ है, 50 लीटर्स। तो जब नॉर्मल लॉस दिया हुआ होता है तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना थोड़ा टफ होता है, थोड़ा नहीं बहुत टफ होता है। उसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स क्वांटिटी, इस क्वेश्चन में क्वांटिटी दी हुई है लीटर्स में, और अमाउंट इन रुपीस। तो इसमें जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे इस फॉर्मेट से, सेकंड फॉर्मेट से, तब नॉर्मल लॉस 50 लीटर्स क्वांटिटी, सिर्फ ये क्वांटिटी के कॉलम में से नॉर्मल लॉस माइनस हो जाएगा। नॉर्मल लॉस की कोई अमाउंट नहीं होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेस नॉर्मल लॉस 50 लीटर्स, इसकी कोई अमाउंट नहीं होती है, इसकी कोई अमाउंट भी नहीं होती है, कोई एंट्री भी नहीं होती है, सिर्फ ये क्वांटिटी के कॉलम में से माइनस हो जाता है 50 लीटर्स, इसकी कोई अमाउंट और एंट्री नहीं होती है नॉर्मल लॉस की। ठीक है,
और जब नॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड मेथड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, ये जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, देयर वाज द लॉस ऑफ 50 लीटर्स ऑफ ऑयल ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, ये नॉर्मल लॉस है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, देयर वाज द लॉस ऑफ 100 लीटर्स ऑफ ऑयल ड्यू टू थेफ्ट इन ट्रांजिट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है थेफ्ट इन ट्रांजिट। अब ये हुआ हमारा अबनॉर्मल लॉस। मेरे स्टूडेंट्स को मैं यहां तक पहुंचने से पहले एक एक शब्द की गहराई समझा देता हूं। फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये होता है अबनॉर्मल लॉस, ठीक है, वो मेरे बच्चों को मालूम है। फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट अबनॉर्मल लॉस होता है। इन ट्रांजिट, मेरे स्टूडेंट्स इस शब्द पे भी ध्यान देते हैं, इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में ही गुड्स चोरी हो गए, ठीक है। कंसाइनर ने गुड्स भेजे, कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले रास्ते में ही गुड्स चोरी हो गए। ये मान लो कंसाइनर है, ये कंसाइनी है, तो कंसाइनर ने गुड्स भेजे कंसाइनी को, लेकिन बीच में रास्ते में ही गुड्स चोरी हो गए। अगर रास्ते में ही गुड्स चोरी हो गए तो उन गुड्स पे कंसाइनी ने खर्चा किया ही नहीं होगा, क्योंकि कंसाइनी तक वो गुड्स पहुंचे ही नहीं है, रास्ते में ही चोरी हो गए। तो उन जो रास्ते में ही चोरी हो गए गुड्स, उस पे कंसाइनी ने खर्चा किया ही नहीं होगा, इसलिए कंसाइनी के खर्चे हम ऐड ही नहीं करेंगे। हम खाली दो अमाउंट ऐड करेंगे, एक कॉस्ट प्राइस और एक एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। क्योंकि कंसाइनी तक वो गुड्स पहुंचे ही नहीं है, तो कंसाइनी के खर्चे ऐड करेंगे ही नहीं। इसलिए मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए ये इन ट्रांजिट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹800। इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट किया। 100 लीटर्स से शुरू करते हैं। 100 लीटर्स याद रखना, 100 लीटर। तो वर्किंग नोट में जाते हैं। ये वर्किंग नोट्स हमारे, वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ abnormal loss। ओके, वैल्यूएशन ऑफ abnormal loss। कोई भी वैल्यूएशन स्टार्ट होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट ऑफ गुड्स थेफ्ट। अब 100 लीटर हमारे रास्ते में चोरी हो गया, कॉस्ट प्राइस था, अगर आपको याद हो, 10 रुपए पर लीटर, कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज था पर लीटर। तो 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 लीटर मल्टीप्लाई बाय 10, ये होता है 1000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसके बाद आता है एड प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, अब क्या सेम है ना हर क्वेश्चन में, इसलिए इजी लगेगा। तो कंसाइनर ने कितने लीटर्स पे कितना एक्सपेंस किया था, तो आपको याद होगा इतना, तो कंसाइनर ने 1000 लीटर भेजे थे, यहां तक तो याद होगा। कंसाइनर ने 1000 लीटर ऑयल भेजा था, एक्सपेंस कंसाइनर का ये रहा 2000, तो कैश लिखा था हमने, कंसाइनर का खर्चा 2000। तो कंसाइनर ने, अच्छा 10,000 लीटर भेजा था, मेरी गलती है, 10,000 लीटर भेजा था। चेक कर लें क्वेश्चन में एक बार फिर से, गलती ना हो। 10,000 लीटर भेजा था, मेरे को लगा 1000 लीटर। कंसाइनर ने 10,000 लीटर भेजा था, उसमें ये 100 लीटर डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, कंसाइनर ने 10,000 लीटर्स भेजा था ऑयल, उसमें 100 लीटर डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने थे, अभी अभी हमने देखा 2000, उसमें 1500 फ्रेट था, 500 इंश्योरेंस था, कंसाइनर के एक्सपेंस हुए 2000। तो कंसाइनर ने 10,000 लीटर्स पे 2000 एक्सपेंस पे किया था, उसमें से 10,000 लीटर्स में से 100 लीटर डिस्ट्रॉय हो गया। टोटल भेजे थे 10,000 लीटर, उस पे एक्सपेंस पे किया था 2000, उसमें से ये वाला 100 लीटर डिस्ट्रॉय हो गया या चोरी हो गया, थेफ्ट इन ट्रांजिट। तो 10,000 लीटर का एक्सपेंस 2000, तो 100 लीटर्स का एक्सपेंस कितना, 10,000 का 2000,
तो 100 का कितना, तो ये आएगा 20 रुपीज। हमारा आंसर आएगा 20। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 रुपीज आएगा। प्रपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। अब प्रपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी ऐड नहीं होंगे क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं इन ट्रांजिट। मैं लिख नहीं रहा हूं सारा, मैं थियरी वाले पेजेस में बता चुका हूं। यहां तक का हमारा टोटल हुआ 1020। यहां तक का हमारा टोटल हुआ 1020। इस 1020 में से इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है 800 लेस इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्टेड 800। आपको अगर याद नहीं हो तो मैं क्वेश्चन में दिखा दूं। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया था 800, ये रहा 800। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 800। तो हमारे टोटल गुड्स चले गए 1020 के। जो गुड्स गए उनकी टोटल वैल्यू थी 1020। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमको 800 रुपीज देगी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है हमारा 800 का। बाकी 220 रुपीज हमको नहीं मिलेंगे। तो बाकी जो 220 रुपीज हमको नहीं मिलेंगे ये हमारा अबनॉर्मल लॉस है। ये 220 रुपीज हमारा अबनॉर्मल लॉस है। और मैं तो ऐसे याद करता हूं कि लास्ट की दो अमाउंट्स कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड 800 भी क्रेडिट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट, और 220 भी क्रेडिट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट। ये दोनों अमाउंट्स कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी, 800 भी 200 भी। डन। अब नॉर्मल लॉस हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं 800 का भी एक इफेक्ट करूंगा, 220 का भी एक इफेक्ट करूंगा। अब क्रेडिट साइड पे क्यों मैं समझा चुका हूं क्यों, पर मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। 800 220, 800 में लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, और 200 में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नॉर्मल लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब नॉर्मल लॉस। मैं पहले भी बता चुका हूं ये क्रेडिट क्यों किया हमने दोनों, फिर से बता देता हूं। ये दो अमाउंट हमने क्रेडिट क्यों की, क्योंकि एक्चुअली ये लॉस क्रेडिट नहीं हुआ, ये हमारा GGOTS है, गुड्स गॉन अदर देन सेल्स। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे ना 1020 आएगा। ये 1020 मतलब जो 100 लीटर थे हमारे जो चोरी हो गए, तो हम लोगों ने लिखा है गुड्स गॉन अदर देन सेल्स GGOTS। ये गुड्स हमारे चले गए इसलिए हमने इनको क्रेडिट किया। जब गुड्स आए थे कंसाइनमेंट में, जब कंसाइनमेंट बिजनेस में गुड्स आए तो हमने उनको डेबिट किया था, जब गए तो हमने क्रेडिट कर दिया। ये इसका फंडामेंटल है समझने का। तो ये हमारा अबनॉर्मल लॉस भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन भी हो गई, एंट्री भी हो गई। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3, ही पेड। ये ही कौन है, कंसाइनी। ही पेड ₹1970 while taking delivery of the remaining goods and paid ₹1745 as sales expenses. So 1970 और 1745, और 1745 ये दोनों एक्सपेंसिव है कंसाइनी के। तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए हम लिखेंगे टू कंसाइनी अकाउंट। ये डिलीवरी चार्जेस हैं और ये सेल्स एक्सपेंसिव है, डिलीवरी चार्जेस और सेल्स एक्सपेंसेस। अब ये दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखूंगा मैं 3715। ये कंसाइनी के खर्चे हैं। ही पेड मतलब कौन, कंसाइनी। तो ये दोनों कंसाइनी के एक्सपेंसिव हैं। इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और एक कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट होगा इसका कंसाइनी में क्रेडिट साइड। ये कंसाइनी अकाउंट है, ये कंसाइनी अकाउंट है। कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड एक था 1970 और एक था 1745। मैं चेक कर लेता हूँ। 1970
1745 सही है। आउटर कॉलम में 3715 आना चाहिए। 3715 करके देखें 3715 आ रहा है कि नहीं। इक्वल टू ये एड ये 3715 सही है। और कंसाइनमेंट में लिखा टू कंसाइनी, कंसाइनी में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे 1970 क्या था, डिलीवरी चार्जेस, और 1745 क्या था, सेल्स एक्सपेंसेस। टोटल आउटर कॉलम में 3715। ये हो गया कंसाइनी के एक्सपेंसेस। तो दो इफेक्ट होते हैं, कंसाइनमेंट में डेबिट और कंसाइनी में क्रेडिट, दो इफेक्ट। आगे फिर ये जो है यहां से लेकर फोर्थ पॉइंट से लेकर सेल दिया हुआ है। ही सोल्ड 5000 लीटर्स ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 17 पर लीटर टू गरीबदास, और यहाँ पे एक शब्द आएगा ऑन क्रेडिट। He sold 5000 liters of oil at the rate of 17 rupees per liter to गरीबदास on credit। ठीक है बेटा, नाम ही गरीबदास है, पता ही चल रहा है कि आगे चल के इंसॉल्वेंट होना ही है। फिर भी मैं मेरा काम करता हूं कि एंट्री इसकी क्या होगी। 5000 लीटर्स बेचे गरीबदास को ऑन क्रेडिट, तो जो हमने सेल किया गरीबदास को, इसके दो इफेक्ट होते हैं। कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड, एक इफेक्ट यहाँ पे होगा कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड, और एक इफेक्ट होगा कंसाइनी में डेबिट साइड। सेल्स के दो इफेक्ट होते हैं, कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड और कंसाइनी में